नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज के इस अंक में इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करेंगे और अपनी विशेष राय रखेंगे खेल पत्रकार संजीव। स्वागत है आपका। नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच मंगलवार से केपटाउन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट श्रृंखला के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं और फीफा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों की घोषणा इस महीने की 17 तारीख को। संजीव, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 1-1 की बराबरी पे है। निर्णायक टेस्ट मैच अब केपटाउन में खेला जाएगा। मंगलवार को दोनों टीमें जो हैं आमने सामने होंगी और बहुत ही रोमांचक और निर्णायक मुकाबला होने की उम्मीद है, जहां तक भारत का सवाल है दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। हाँ, मैं उम्मीद तो यही थी कि फैसला यही हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो सका भारत के पक्ष में। अब वजह कई रही। अगले मैच में उम्मीद है कि विराट कोहली की वापसी होगी और फिर एक विनिंग कॉम्बिनेशन उतरेगा भारत की ओर से और एक इतिहास रचेंगे। केपटाउन में देखना है कैसा मैच होता है, कैसी पिच होती है। बट भारतीय टीम ने जैसे शुरुआत की थी, उम्मीद है कि उसका अंत अच्छा होगा। संजीव, कमबैक होगी विराट कोहली की, तो कौन से खिलाड़ी को बाहर बैठाया जा सकता है? देखिए, राहुल द्रविड़ ने क्लियर कह दिया है कि अभी जो खिलाड़ी हैं, हनुमा विहारी है या श्रेयस अय्यर है, इनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जब रहाणे और पुजारा थे, जब जूनियर थे या नए थे टीम में, तो उनको भी काफी दिन बाहर बैठना पड़ा था। तो ये एक प्रक्रिया है। तो द्रविड़ ऐसे कोच हैं जो इनको सपोर्ट करेंगे और वैसे भी दूसरी इनिंग्स में दोनों ने बहुत तेज 50 किए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में से किसी को ड्रॉप किया जाएगा अनटिल अनलेस कोई इंजरी ना हो। और जहां तक सवाल है, हनुमा विहारी को बाहर करके ही विराट कोहली की वापसी होगी और सिराज इंजर्ड है, पूरी तरह फिट नहीं। अगर वो नहीं खेलते तो भारत के पास कई ऑप्शन है। सीनियर खिलाड़ी ईशांत शर्मा भी है, उमेश यादव भी है, इनमें से किसी एक को। केपटाउन की पिच पर भारत तेज तर्रार गेंदबाजी का मुआवजा पेश करेगा या फिर स्पिन के साथ भारत अपनी मजबूती दिखाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की पिचेस को देखते हुए एक स्पिनर को ही रखेंगे और कम से कम ये जो फास्ट बॉलर की लाइनअप है, ये चारों मुझे लगता है कि यही रहेंगे। 2 स्पिनर्स के साथ शायद भारत ना उतरे। जी संजीव, दोनों ही पारियों में भारत की जो बैटिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं रही जहां तक बल्लेबाजी का। हालांकि बॉलिंग के अंदर पहली इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर भारतीय बॉलर भी एकदम पस्त नजर आए, खासकर एल्गर की दीवार के आगे। हाँ, एल्गर बहुत अच्छा खेले। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उनके पिताजी ने कहा कि मैच के एक दिन पहले पूर्व संध्या पे आखिरी दिन जो था, उस दिन एल्गर ने यही कहा कि मेरा अगर शरीर का कोई अंग टूट जाएगा तभी मैं वहां से आऊंगा, वरना मैं आउट होने वाला नहीं हूं और ना शरीर पर गेंद खाने से मैं घबराने वाला हूं। वो एक वजह रही। और देखिए, बॉलर्स में एक तो सिराज की कमी खली, क्योंकि आपको चेंज चाहिए, बार बार छोटे छोटे स्पेल कराने होंगे। अगर आप शमी से 10 ओवर करवाएं या लगातार बुमराह से करवाएं, कोई भी फास्ट बॉलर वैसा अच्छा नहीं कर पाएगा। और दूसरा, वेट आउटफील्ड होने की वजह से ऊपर से तो सुखा दिया जाता है सुपर सॉपर से, बट अंदर नमी रहती है। उसकी वजह से आपने देखा हो कि गेंद बार बार गीली हो रही थी, मतलब उस पर नमी आ रही थी और सॉफ्ट होने की वजह से बॉलिंग करना थोड़ा फास्ट बॉलर जो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो गेंद भी बदली गई बीच में। तो ये भी एक समस्या रही। कुल मिला के रन थोड़े और होते तो शायद भारत, आपने ठीक कहा कि बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही, तो ये द्रविड़ ने भी माना और केएल राहुल ने भी माना कि 50-60 रन और होने चाहिए थे। जी, अगले मैच में ऋषभ पंत से कुछ उम्मीदें कर सकते हैं कि जिस तरह की उन्होंने पिछले मैच में बैटिंग करी है और बहुत सारे कमेंट्स उन पर आए हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, वो बहुत दिन हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, अभी नए नहीं है। वो इमेच्योरिटी है। राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि परिस्थितियों को देख के खेलना होता है, आपको खेलने का तरीका हम बदलने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि क्या परिस्थिति है। जैसे हम रन की बात कर रहे हैं, 50-60 रन कम हुए, अगर वो रुक जाते, वो तो पीछे से जब वो
विकेट कीपिंग करते हैं तो वो भी स्लेजिंग चलती रहती है। और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वहां भी क्लोज इन फील्डर्स थे, उन्होंने कुछ कहा, इसके बाद वो रोष में आ गए और तीसरी गेंद थी वो उस तरह से शॉट खेल के आउट हो गए। तो उस पर उनको काबू पाना होगा और थोड़े संभल के खेलें और थोड़ा क्रीज पे रुक जाए तो फिर तो आप देखते कितनी आतिशी पारी खेलते हैं। तो राहुल द्रविड़ ने उनसे बात की है, उम्मीद करें कि वो अपना तरीका थोड़ा बदलेंगे। संजीव, दक्षिण अफ्रीका की टीम में कुछ बदलाव देखेंगे केपटाउन मैच में? हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो छेड़छाड़ करेंगे। अनटिल अनलेस कोई इंजरी ना हो तो वो किसी को बाहर नहीं करेंगे, ऐसी लाइनअप के साथ उतरना चाहेंगे। सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट भारत ने 113 रन से जीता था। फिर जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से जीतकर श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली। दोनों टीमों के बीच तीसरा और निर्णायक मुकाबला 11 जनवरी से केपटाउन में होगा। सुनते हैं तीसरे टेस्ट मैच पर सिद्धार्थ की रिपोर्ट। टीम इंडिया को टेस्ट श्रृंखला जीतने के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन केपटाउन से कुछ ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो भारतीय टीम के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर भारत ने पिछले 29 सालों में एक भी टेस्ट नहीं जीता है। भारत ने यहां 5 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 3 में टीम को हार मिली है और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारत ने इस मैदान पर 1993 में पहला टेस्ट खेला था जो ड्रॉ रहा था। भारतीय टीम अगर इस बार केपटाउन टेस्ट जीतने में सफल रही तो न सिर्फ इस मैदान पर 29 सालों के बाद अपनी जीत का खाता खोलेगी, बल्कि टेस्ट श्रृंखला पर भी कब्जा कर लेगी। अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया पहली बार अफ्रीकी सरजमी पर कोई टेस्ट श्रृंखला अपने नाम करेगी। पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने कमाल का प्रदर्शन किया है, ऐसे में केपटाउन टेस्ट और भी कमाल का होने वाला है। दूसरे टेस्ट में अनफिट होने के कारण भारतीय टेस्ट कैप्टन विराट कोहली को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा था, लेकिन केपटाउन में उनकी वापसी हो सकती है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। केपटाउन में वापसी हो सकती है और भारत इतिहास रचने के बहुत करीब है, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन करना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड्स तो हम बात करते हैं, लेकिन अगर इसी सीरीज में 2 टेस्ट मैचों की बात करें तो सेंचुरियन में उनका गढ़ माना जा रहा था और जोहानिसबर्ग में तो भारत का गढ़ माना जा रहा था विदेश में, क्योंकि भारतीय टीम कभी नहीं हारी थी वहां। तो उल्टा हो गया दोनों जगह। तो उम्मीद करें कि भारत यहां भी कुछ उल्टा कर दे, क्योंकि आंकड़े तो होते अपनी जगह, बट दिन कैसा होता है, टॉस कौन जीतता है, परिस्थितियां कैसी होती है, उस पर निर्भर करता है। उम्मीद करें कि भारतीय टीम नए जोश के साथ उतरेगी और जैसा सेंचुरियन में खेल दिखाया था वैसे खेल दिखाते हुए इतिहास रचेगी। क्रिकेट के लिहाज से ये बहुत सही है, क्योंकि तीसरा मैच जो है रोमांचक होगा खेल प्रेमियों के लिए। बिल्कुल, वो पहले 2 मैच में अगर भारतीय टीम जीत जाती तो अच्छा ही होता। 3-0 से फिर हम उम्मीद कर रहे होते, क्लीन स्वीप की बात कर रहे होते, लेकिन अगर नहीं जीते हैं तो निर्णायक मैच अगर तीसरा है तो उसमें रोमांच तो जरूर होगा। और अब बात एशेज टेस्ट श्रृंखला की। एशेज श्रृंखला के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। आज चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 30 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 358 रन पीछे है, लेकिन आज के मैच की यानी आज के दिन की जो सबसे खूबसूरत इनिंग रही थी वो थी शानदार बल्लेबाजी उस्मान ख्वाजा की, जब उन्होंने दूसरी पारी में भी शतक जड़ दिया। हाँ देखिए, ये 2018 के बाद इन्होंने सेंचुरी जड़ी और लगभग 2-2.25 साल के बाद इनको अगस्त 2019 में आखिरी बार टेस्ट मैच खेले थे जी। और मौका इसीलिए मिला क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए। तो इसको दोनों हाथों से इन्होंने लपका और इतिहास के वो तीसरे ही ऐसे बैट्समैन बने जो इन्होंने एशेज टेस्ट में सिडनी में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मुसीबत ये है कि आखिर इनको खिलाएंगे या ट्रेविस हेड आएंगे उनको बाहर बिठाएंगे। हालांकि उम्मीद यही है कि 5वें टेस्ट में भी इनको बरकरार रखा जाएगा। कमाल की इनिंग्स खेली इन्होंने जी। इंग्लैंड कहां कमजोर नजर आ रहा है? हालांकि 3 टेस्ट मैच हैं, 3-0 हो चुका है। चौथे टेस्ट में भी कहीं इंग्लैंड नजर नहीं आ रहा। हाँ देखिए, इंग्लैंड में जो रन चाहिए, एक तो रन भी होना चाहिए, दूसरा बॉलर्स का शुरू के जो 3 टेस्ट मैच हैं वो सही कॉम्बिनेशन नहीं रहा और उम्मीद है कि अब इस मैच में देखना क्या होता है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है
जी, लेकिन सही में उनका जो 11 चुनने का जो था वो सही नहीं था पहले 3 मैचेस में। अभी ब्रॉड को बाहर बिठा दिया, कभी एंडरसन को बाहर बिठा दिया, तो इस तरह से नहीं चलने वाला आपको विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ। और ये रोटेशन पॉलिसी अगर वहां करते हैं तो प्लेयर्स तैयार नहीं है। ब्रॉड बेशक इतने साल से खेल रहे हैं, उतनी उम्र हो गई उनकी, एंडरसन 40 के करीब हो गए, ये कभी नहीं कहते कि मुझे रेस्ट दो, ये खेलना चाहते हैं। बट आप उनको बिठा के और सिर्फ विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे और आप बैठ जाओ आप खेलो, तो वह नहीं होगा। तो यहाँ कमी रह गई। जिन खिलाड़ियों को मौका मिला वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, ओपनिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, दोनों ओपनर्स एक तरह से नहीं चल पा रहे हैं, और जो रूट भी कोई अच्छा नहीं खेल पाए हैं। तो सारी एक साथ चीजें एक साथ हो गई और इस वजह से वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। संजीव, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है अपनी टीम को। बिल्कुल, देखिए ये एसेज उनके लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कई प्लेयर होते हैं वो इसी के लिए वो जाने जाते हैं कि एसेज में उन्होंने अच्छा किया। देखिए जैसे बेन स्टोक्स से उनकी उम्मीदें होती हैं, कई प्लेयर आप देखेंगे तो वो और नहीं खेलेंगे, लेकिन एसेज में जरूर खेलेंगे और अच्छा करना चाहते हैं। तो वो एक जज्बा और एक भावना जो है वो जागृत होने की जरूरत है। टीम के अंदर भी मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा ड्रेसिंग रूम में, तो वो सब भी ठीक करके, और जो सम्मान की लड़ाई है अब इस मैच में देखना क्या होता है, कहां तक बैठती है। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज श्रृंखला के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 388 रन का लक्ष्य दिया है। ख्वाजा 101 रन बनाकर नाबाद लौटे और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट के नुकसान पर 265 रन पर घोषित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 416 रन बनाए थे और पारी घोषित की थी। इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 294 रन ही बनाए थे। और अब बात न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच की, जो कि कल हैगल ओवल में खेला जाएगा। इससे पहले बे ओवल में बांग्लादेश ने मेजबान न्यूजीलैंड को हरा दिया था, जो अपने आप में एक अप्रत्याशित जीत थी, क्योंकि न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियन है और श्रृंखला में अब बांग्लादेश के पास 1-0 की बढ़त है। हाँ, देखिए वहां भी एक मुझे लग रहा है कि एक खिलाड़ी की कमी उनको बहुत चली। कप्तान केन विलियमसन नहीं है। एज ए बैट्समैन वो तो है ही है, एज ए कैप्टन जो उनका अनुभव है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और उनके साथ भी यही समस्या रही कि उनके जो ओपनर हैं और लाथम जो कि ओपनर भी हैं और कैप्टन भी बनाए गए हैं, प्रेशर में है, विल यंग है, कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। तो बोर्ड पे अगर स्कोर नहीं होगा तो फिर संघर्ष करना होगा। और कमाल की बैटिंग की बांग्लादेश के जो बल्लेबाजों ने, आप देखिए तो उनके स्कोर शीट में कोई ऐसा नहीं किसी ने डबल सेंचुरी या 150 रन मार दिया या सेंचुरी भी मार दी, 70-80 करके स्कोर किया। और कमाल की बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि जहां मैच खेला गया था माउंट मांगोनोई में, वहां पर होस्ट टीम कह रही है, टॉम लेथम जो उनका कप्तान है, कि हम यहाँ ज्यादा नहीं खेले हैं, इसलिए हमारे बॉलर्स को बहुत आइडिया नहीं था। तो बांग्लादेश ने तो बहुत कमाल किया, वो तो उनके लिए विदेश है, वो तो अपनी धरती है भी नहीं, तो तारीफ करनी हुई बांग्लादेश। संजीव, तारीफ इस बात की कि आप न्यूजीलैंड जाके वहां के मौसम के हिसाब से वहां की तेज तर्रार बाउंसी पिचेस पे जाके एशियन खिलाड़ी जीत जाते हैं। हाँ, और देखिए मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि 32 और सारे फॉर्मेट मिला के 32 मैच न्यूजीलैंड की टीम हारी है वहां पे। बांग्लादेश की टीम हारी है न्यूजीलैंड में, और इसके बाद एक जीत, पहली जीत, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब बात फुटबॉल की। फीफा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों की घोषणा इस महीने की 17 तारीख को करेगा। पुरुषों में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी सहित पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और मिस्र के मोहम्मद सलाह इस सूची में शामिल हैं। सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट। कौन है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर? इस राज से पर्दा उठेगा इस महीने की 17 तारीख को। फुटबॉल की दुनिया की बात करें तो अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 6 बार ये पुरस्कार जीत चुके हैं, जबकि पोलैंड के लेवेंडोव्स्की पिछले साल के विजेता हैं। मेसी ने इस दौरान कोपा अमेरिका कप के जरिए अर्जेंटीना के साथ अपना बड़ा खिताब जीता था। उन्होंने पिछले महीने अपने करियर की 7वीं बैलोन डी और ट्रॉफी जीती थी। वहीं मिस्र के मोहम्मद सलाह को इस सूची में 2018 के बाद दूसरी बार जगह मिली है।
उन्होंने लिवरपूल के लिए शानदार खेल का प्रदर्शन किया। लेवेंडोव्स्की ने 2020-21 के सत्र में म्यूनिख के लिए 41 गोल और 2021 में 43 गोल करके जर्मनी की शीर्ष फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा के 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम के कोच, कप्तान, विशेषज्ञ मीडिया और प्रशंसक फीफा की वेबसाइट पर मतदान के जरिए करेंगे। पुर्तगाल के खिलाड़ी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो दौड़ से बाहर हो गए हैं। 5 बार के विजेता रोनाल्डो 2007 में फीफा पुरस्कारों के लिए पहली बार नामांकित होने के बाद से सिर्फ दूसरी बार इस सूची में जगह बनाने में असफल रहे। वो 2010 की पुरस्कार सूची में जगह बनाने से चूक गए थे। तब मेसी ने आंद्रे इनिएस्ता और जावी को पछाड़कर खिताब जीता था। वहीं महिलाओं में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलेस और जेनिफर हर्मोसो के साथ चेल्सी की खिलाड़ी सेम केयर में होड़ है। पुटेलेस ने पिछले महीने महिला बैलोन डी और जीता था, जिसमें हर्मोसो दूसरे और केयर तीसरे स्थान पर रही थी। फीफा ज्यूरिख में अपने मुख्यालय से एक ऑनलाइन समारोह में विजेताओं की घोषणा करेगा। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात टेनिस की। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच बिना कोविड टीकाकरण के भी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेल सकते हैं। खबर यह आ रही है, फ्रांस के खेल मंत्री रॉक्सेने मारासिनेनु ने कल ये जानकारी दी। फ्रांस बिना टीकाकरण वाले लोगों को अपने क्षेत्र में आने से नहीं रोक रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़ा खिलाड़ी, विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी नहीं खेला, लेकिन फ्रेंच ओपन के अंदर अब उम्मीदें जग रही हैं। देखिए, वो वहां पर जो रूल है बहुत सख्त है। वो वहां पहुंच गए थे, हालांकि वापस नहीं गए। वो अभी मेलबर्न में ही है, जहां पे डिटेंशन के लिए होटल जो है उसमें है। और मंडे को वहां पर वो अपील कर सकते हैं, उसकी सुनवाई होनी है जी। तो देखना क्या है कि अब सुनवाई के बाद उनको छूट दी जाती है, क्या निर्देश मिलता है, ये उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्रेंच ओपन के ऑर्गेनाइजर्स और वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि आपका हम अपने देश में स्वागत करते हैं जी। इस बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अब केवल कुछ ही दिन, यानी 9 दिन, अगर यहां से आज के दिन से कैलकुलेट करें, 9 या 10 दिन बचे हैं और वो हैप्पी स्लैम प्रतिष्ठा पर खरा उतरने का संघर्ष कर रहा है। और संजीव, जैसा कि खबर आती है कि मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन का सही मौसम होता है, भीड़ होती है, पार्टी का माहौल होता है, हैप्पी स्लैम कहा जाता है, लेकिन बहुत से बड़े खिलाड़ी जो हैं अब इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हाँ, यही वजह है। देखिए, वहां पर मैं देखा हूं मेलबर्न में, मैंने वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का वो देखा है। वहां पे जो रॉड लेवर एरिना होता है, काफी उत्सव का माहौल होता है। ऐसा लगता है कि कोई सालाना उत्सव हो रहा है, पिकनिक है, लोग आ रहे हैं। और न केवल स्टेडियम, उसके बाहर भी बहुत बढ़िया इंतजाम होते हैं। और तो वो तो होता ही है। और बड़े खिलाड़ियों का वहां पर लोग देखना चाहते हैं कि साल की शुरुआत कोई खिलाड़ी कैसे करता है। पहला ग्रैंड स्लैम होता है और बड़ा मेजर टूर्नामेंट होता है। तो कोविड की वजह से ये सब हो रहा है, वरना ज्यादातर खिलाड़ी तो खेलना ही चाहते हैं जी। सेरेना विलियम्स, रॉजर फेडरर, डोमिनिक थियम, स्टेन वावरिंका पहले ही इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने की घोषणा कर चुकी हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण कई बड़े सितारों की अनुपस्थिति और फिर जोकोविच के साथ हुई घटना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को इस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया है। वहीं महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका चोट के कारण मेलबर्न में WTA टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से हट गई हैं। इससे उनकी प्रतिद्वंदी वेरोनिका कुदरमेतोवा को फाइनल में प्रवेश मिल गया है। ओसाका ने कहा कि पेट में चोट के कारण उन्होंने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अब वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए तैयारी करेंगी। महिला वर्ग के फाइनल में कल कुदरमेतोवा का मुकाबला सिमोना हालेप से होगा। कुदरमेतोवा ने एक अन्य सेमीफाइनल में झेंग क्विन वेन को 6-3, 6-2 से पराजित किया और ऑस्ट्रेलियन ओपन 17 जनवरी से शुरू होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ATP टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन फाइनल में पहुंच गए। कल खेले गए सेमीफाइनल में स्पेन ने रॉबर्ट बातिस्ता आगुत के और पोलैंड के हुबर्ट हुर्कास को रोमांचक मैच में 7-6, 2-6 और 7-6 से पराजित किया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज खेले जाने वाले रूस और कनाडा के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। खबरें बहुत सी हैं, चर्चा भी करना चाहते थे, लेकिन वक्त बिल्कुल हमारे पास नहीं है। आज के इस अंक में बस इतना ही। तमाम खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच मंगलवार से केप टाउन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट श्रृंखला के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में
भाग ले सकते हैं और फीफा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों की घोषणा इस महीने की 17 तारीख को करेगा। इसके साथ ही मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।